हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो खरखोदा का इतिहास है। जैसे जब हरियाणा बना था उसके बाद खरखोदा की जो राजनीति है उसमें क्या बदलाव आए, कौन कौन लोग प्रधान बने, यहाँ कौन सरपंच बने, कौन चेयरमैन बने, इस बारे में हम बात करेंगे समाज सेवी वीरेंद्र उर्फ वीरू नंबरदार जी से, और बताएंगे भाई क्या उस समय में कैसे शासन चलता था खरखोदा का। पंचायत बनी थी उस समय खरखोदा एक छोटा सा गांव होता था। अड्डे पे सारे खोखे होते थे, पुलिस चौकी होती थी, थाना भी नहीं होता था, और यहाँ से तांगे चलते थे चारों तरफ। रोहतक तक भी तांगे जाते थे, सोनीपत रोहतक भी तांगे ही जाते थे। बसों का आवागमन कम था और तांगों की सवारी ज़्यादा थी। रिक्शा भी बाद में चले हैं, ई रिक्शा भी बाद में आए हैं, काफ़ी बाद में ऑटो रिक्शा भी बाद में आए हैं। पहले तो टांगों का ही चलन था। उसके बाद जो है जब सरपंच हंसराज जी बने तो उस समय इन्होंने खरखोदे का कुछ डेवलपमेंट किया। तो लोग पंचायतों के पास इतना पैसा होता नहीं था, जितना भी होता था वो लागू कर देते थे। जैसे सोसाइटी से अपना चीनी मिला करती थी, डिपू नहीं थे, सोसाइटी से ही चीनी लाया करते सारे। सीमेंट के कट्टे भी जो है 5-5 रुपये के ब्लॉक से पर्ची कटवानी पड़ती थी, और जब 5 कट्टे सीमेंट के मिलते थे। जब लोग घरों में टीप करवाया करते, प्लस्तर भी नहीं करवाया करते थे। वो भी समय था। ये समय काफ़ी कष्ट भरे थे, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था, और इतनी मतलब उस समय के अनुसार तो महंगाई थी। चाहे भले ही आज 5 रुपये कुछ ना लगते हों, उसमें 5 रुपये का कट्टा भी भारी होता था। ब्याह शादी में अगर किसी को चीनी चाहिए तो 40 किलो चीनी मिला करती थी सोसाइटी से, वो भी सरपंच से और BDO से लिखवा के लाना पड़ता था, तब जाके मिलती थी। तो ये समय थे जब खरखोदे में मिठाई भी ऐसी बनती थी, सारी चीनी, कोरी चीनी, कोई मावे की मिठाई नहीं थी। घेवर भी प्योर चीनी का मिलता था, बर्फ़ी भी चीनी की मिलती थी। ये हालात थे। लोग घोड़ियों पे, गधों का चलन था, लोग गधों से ईंट गारे मिट्टी जो मकान बनाते थे, गधे ही ढोते थे सारे। अब तो गधे रह ही भी नहीं खरखोदे में, नहीं तो कुम्हार सवेरे 4 बजे चले जाते थे अपना ईंट ढोने के लिए। और किसान जो थे उस टाइम बैल रखते थे, बैलों की घंटी सवेरे 4 बजे आया करती, तो औरतें जो चक्की घर पीछा करती थी उसकी आवाज़ भी 4 बजे आती थी। हम सारे उठ जाते थे, भाई 4 बज गए। तब ये समय का अलार्म था एक किस्म का। जब चक्की चलती थी या गधे जाते थे घुंघरू बाजते हुए, या बैल निकलते थे गाड़ी बैल, तो तब हमारे को ये पता लगता था कि 4 बज गए हैं। वो समय भी देखा। लाइट भी नहीं थी खरखोदे में। लाइट का पहला दफ्तर तो यहाँ बना था बिजली का, अपना वाल्मीकि बस्ती में। पहला दफ्तर वाल्मीकि बस्ती में ही बना था। तो जब लाइट आई तो हम बल्ब की तरह देखते थे कैसे लाइट आती है, कैसे नहीं आती है। अब तो खैर समय के अनुसार काफ़ी सुधार भी हो गए हैं, दिखते भी काफ़ी हैं, सुविधाएं भी काफ़ी हैं जी। डाकघर जो था वो मेन बाज़ार में था, पुराने में, ऊपर चबारे पे हुआ करता था डाकघर। जब पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता था, सभी लोग घर से बाहर बैठते थे और पोस्टमैन से पूछते थे हमारी चिट्ठी आई। जब वो चिट्ठी देते थे हम उनको संभाल के रखते थे, एक महीना पढ़ते रहते थे हमारे रिश्तेदार की चिट्ठी आई है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। अब तो मोबाइल और टेलीफोन आ गए, अब चिट्ठियों का प्रचलन भी बंद हो गया। तो हाँ जी, खरखोदे के 2 आदमी थे जिनके नाम से खरखोदा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें एक तो RC शर्मा थे जो कि CBI के चीफ रह चुके हैं, और एक थे KR पुरी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जिनके नोटों के ऊपर साइन आते थे। KR पुरी के शायद नोट अब भी आते होंगे, वो पुराने नोट जिन पे उस पर उनके साइन हैं। उनकी ज़मीन भी यहाँ काफ़ी थी, सैकड़ों एकड़, और यहाँ पक्के बाग में कोठी भी थी पुरानी। तो वो जो है बहुत ही मशहूर आदमी हुए थे खरखोदे के लिए। हाँ जी, तो ये खरखोदे का बस स्टैंड सबसे पहले था
यहाँ जहाँ थाना चौक है, अपना संजय हार्डवेयर की दुकान है, यहाँ रोहतक सोनीपत की बसें रुका करती थी और दिल्ली की रुका करती थी दिल्ली चौक के ऊपर। और यह जो अस्पताल बना है खरखोदे का, ये एक ब्राह्मणी थी खरखोदे की, उसने दान में दी थी स्कूल को, जिसमें हम कृषि का हमारा वो लगाया करता पीरियड, तो उसमें जाया करते और खेतों की नुलाई पुताई बच्चे से करवाया करते थे। मास्टर लकी राम जी कृषि अपना मास्टर थे हमारे। तो अब यहाँ हॉस्पिटल बन गया है। ये वैसे तो स्कूल के लिए डोनेट की थी उस लेडीज़ ने। ये अपना एक छोटू सैनिक गढ़ी के थे, वो रहा करते यहाँ अपना फार्म में। जो फार्म था उसमें रैट का कुआं था और ऊँटनी भी थी, जो रैट से ही पानी दिया करते थे। उस समय ट्यूबवेलों का प्रचलन नहीं था, जब पहले रैटों से ही तकरीबन खेतों में पानी दिया जाता था और यहाँ भी रैट से दिया जाता फार्म में। और अपना क्या नाम है, जितने भी खरखोदे के नज़दीक खेत हैं उनमें भी रैट थे। जहाँ एक आधा पुराने तो अब भी शायद मिल जाएगा कहीं तो पीछे, बड़ी मुश्किल से। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें सीएम बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।